हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है, और आप लोग थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 के बारे में। ठीक, यानी 2022 में एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक, उन सभी क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, और ये है हमारे पास में हिस्ट्री का पार्ट नंबर 6। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये हमारे पास में क्या है, हिस्ट्री का पार्ट नंबर 6। इससे पहले हम लोग 5 पार्ट में हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, यानी 2022 में हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे वो हम लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि अगर आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जा करके चैनल पर उन पिछले वीडियो को देख करके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद करे हुए। देखिए ज़रा ध्यान से, जो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है वो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में, ध्यान रखना, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में से एक था। ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से, यानी जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 1885 ईस्वी में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में से एक हैं। मतलब ये इनमें से 4 लोग हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ऑप्शन में। इनमें से आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जो फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक में से एक थे। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो दूसरा ऑप्शन है वो कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, और तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, यानी जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने 1885 ईस्वी में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना करी थी। ठीक, ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सी जानी मानी शख्सियत आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित थे। ठीक, मतलब ऐसे कौन से जाने माने शख्सियत हैं, मतलब ऐसे कौन से, आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। इन 4 ऑप्शन में आपको देख करके बताना है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित थे। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा लिखा हुआ है, कह रहा है A.O. ह्यूम। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, A.O. ह्यूम, और ऑप्शन नंबर बी में लिखा है बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ P.M. मेहता। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक, यानी आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, यानी आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित हैं कौन, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि धौलावीरा, ध्यान से पढ़ना है कि धौलावीरा का प्राचीन शहर, ध्यान रखना कि धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है। ठीक, यानी आपको ये 4 ऑप्शन देख करके बताना है कि जो धौलावीरा जो प्राचीन शहर था वो किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है वो कह रहा है क्या, राजस्थान। ठीक, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, और तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है गुजरात। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी, क्या ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना, यानी कि गुजरात, यानी जो गुजरात है वहाँ पर धौलावीरा नाम का जो प्राचीन शहर है वो स्थित है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि जो धौलावीरा प्राचीन शहर है वो कहाँ पर, गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की। ठीक, मतलब इन चारों ऑप्शन में आपको देख करके बताना है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने आलमगीर, समझना ध्यान से, ठीक, जिन्होंने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण करी थी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है आपसे शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है औरंगजेब, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है बाबर, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है अकबर। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औरंगजेब, यानी औरंगजेब ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण करी थी। ठीक, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि औरंगजेब ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है क्या कि 1897 में, ध्यान रखना, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी। ठीक, अब ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में देख करके आपको बताना है कि 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी। ठीक, तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो दिया गया है रामकृष्ण परमहंस ने, ठीक, केशव चंद्र सेन ने, और
सी नंबर ऑप्शन दिया गया आपका स्वामी विवेकानंद ने, और जो डी नंबर ऑप्शन है वो कह रहा देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। यानी स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक, इसके ऑप्शन आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए ध्यान से। कह रहा निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी। ठीक, आपको ध्यान रखना है ऐसे गुप्त शासक का जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत करी थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शन को। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, कह रहा कुमारगुप्त, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विष्णुगुप्त, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा ऑप्शन दिया गया है स्कंदगुप्त। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना, क्या नाम है आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कुमार गुप्त। यानी कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत करी थी। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, अपने पिता की ओर से, ध्यान रखना, अपने पिता की ओर से, ठीक है, ब्लैंक के वंशज थे। आप समझना जानते हैं, अपने पिता की, मुगल अपने पिता की ओर से वंशज थे। ठीक, यानी जो मुगल थे वो अपने पिता की ओर से किस वंश के थे ये आपको बताना है। ठीक, जरा देखेंगे हम लोग ऑप्शन को। ऑप्शन हमसे कह रहा है क्या, पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो कह रहा है क्या, मोहम्मद गौरी। ध्यान रखना, क्या दिया गया है? मोहम्मद गौरी। और ऑप्शन बी नंबर दिया गया आपको चंगेज खान, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया महमूद गजनबी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया तैमूर। ठीक, मतलब आपको इन बातों को ध्यान में रखना, मतलब इन चारों ऑप्शन को ध्यान में देखना है। मतलब इन चारों ऑप्शन को आपको बहुत ध्यान से देखना है और आपको बताना है क्या कि मुगल अपने पिता की ओर से किस वंश के थे। ठीक, ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा डी, क्या दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तैमूर। यानी जो मुगल लोग थे वो अपने पिता की ओर से किस वंश के थे? तो तैमूर वंश के थे। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तैमूर। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, दिल्ली में जामा मस्जिद, ध्यान रखना है क्या कि दिल्ली में जामा मस्जिद का जो निर्माण है, ठीक, वो किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मतलब दिल्ली में जो जामा मस्जिद बनी हुई है वो किसने बनवाई थी? ठीक, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जो है जामा मस्जिद है वो कहाँ पर बनी हुई है? दिल्ली में बनी हुई। ठीक, मतलब जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, अब ये बताना आपको कि उसका निर्माण किसने करवाया था। पहला ऑप्शन आपको दिया गया सिकंदर लोदी, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपको शाहजहां, और तीसरा ऑप्शन दिया गया अकबर, और चौथा ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना, यानी कि शाहजहां। यानी जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी ही इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि सैयद वंश, ध्यान रखना, क्या सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक, यानी आपको सैयद वंश के प्रथम शासक के बारे में बताना है। जरा देखिए चारों ऑप्शन को ध्यान से। पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है मुबारक खान, दूसरा ऑप्शन है कह रहा अलाउद्दीन आलम शाह, और तीसरा ऑप्शन है खिज्र खान, और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद शाह। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खिज्र खान। यानी जो खिज्र खान है उनको कहा जाता है क्या? सैयद वंश का प्रथम शासक। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सैयद वंश के प्रथम शासक हैं वो कौन थे? खिज्र खान थे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछ रहा है क्या कि ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक, यानी जो ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आपको चारों ऑप्शन ध्यान से देखना है और बताना है कि इसका आंसर सही क्या है। ठीक, तो चला पढ़िए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है क्या? लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है लॉर्ड ऑकलैंड, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास में लॉर्ड माउंटबेटन, और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या ध्यान रखना? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखना आपको, क्या लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़िए। कह रहा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है? ठीक, तो चारों ऑप्शन आपको ध्यान से देखने हैं और बताना है आपका सही आंसर क्या होगा। जरा पढ़िए। पहला ऑप्शन आपका लिखा हुआ औरंगजेब का मकबरा, दूसरा ऑप्शन है ताजमहल, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, और चौथा ऑप्शन है कुतुब शाही मकबरा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी हुमायूं का मकबरा। यानी जो हुमायूं का मकबरा है वो भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम
उद्यान मकबरा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल, ध्यान रखना है। ठीक है, आपने शायद वो मूवी देखी हो बाजीराव, ठीक है, मस्तानी, ऐसा कुछ है ना, ध्यान रखना। ठीक, तो उसी से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल थे के पुत्र थे। ठीक, यानी उनके पुत्र का नाम बताना है। जो बाजीराव बल्लाल थे उनके पुत्र का नाम बताना है। ठीक, पहला जो ऑप्शन है आपके पास में दिया गया रघुनाथ राव, दूसरा ऑप्शन जो है वो दिया गया हमें पेशवा बाजीलाल विश्वनाथ, ध्यान रखना है, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपको कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ, और जो तीसरा ऑप्शन है वो लिखा हुआ है माधव राव, चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है शिवाजी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना कौन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पेशवा बालाजी विश्वनाथ। यानी जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ हैं वो बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल के पुत्र थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ठीक, ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे अभी तुरंत किया था। ठीक है, अगर आपको अच्छी तरीके से वो क्वेश्चन याद है तो आपको इसका आंसर भी अच्छी तरीके से पता होगा। ठीक, और आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि अभी मैंने तुरंत अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था। ठीक है, तो आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ज्योतिबा फुले ने, ठीक है, किस सन में सत्य शोधक समाज यानी कि सत्य साधक समाज की स्थापना करी थी। यानी जो ज्योतिबा राव फुले थे उन्होंने किस सन में सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। ठीक, तो चलो ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए जरा। पहला ऑप्शन कह रहा है हमसे क्या 1898 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1873 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1865 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन कह रहा है 1852 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है ऑप्शन नंबर बी, क्या ध्यान रखना आपको ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, यानी 1873 ईस्वी में, यानी 1873 ईस्वी में ज्योतिबा राव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा पानीपत का तृतीय युद्ध यानी जो तीसरा युद्ध है किस सन में लड़ा गया था। ठीक, यानी जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वो किस सन में लड़ा गया था। ठीक है, तो जरा ध्यान से पढ़ लीजिए पहले चारों ऑप्शन को। पहला ऑप्शन लिखा हुआ 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1651 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक, और चौथा ऑप्शन कह रहा है आपसे 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1761 ईस्वी, यानी तराइन का जो तृतीय युद्ध यानी जो तीसरा युद्ध है वो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक, आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 7 में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना।